एक ही हथियार है जो हमारा संविधान इजाजत देता है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना के दिया है। ये देश का जमहूरियत वो पावरफुल है, वो एक आजादी है कि कोई यह सुने तो आपका एक अधिकार है कि आप जनता की आवाज एक रोड पे सुनाई देती है। आप सरकार को जू नहीं रेंग रहा है, यही मजदूर आपका अर्थव्यवस्था चलाता है, कल कारखाना फैक्ट्री चलाता है, लेकिन आप सहूलत नहीं देंगे, आप इनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, अमीरों और कारखाने वालों के साथ हो जाएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, देश का भविष्य खतरे में हो जाएगा। गरीब गुरबा अगर रोड पे हक मांगे तो पाकिस्तान से जोड़ देते। क्या मीडिया है हिंदुस्तान की? जो गरीब है जिसको वेतन नहीं मिले उसको पाकिस्तान से जोड़ दो। कि मजदूर का जो वेतन सरकारी तौर पे जो तय है वो लगभग हमारे ख्याल से 26,000 है, तो वो पैसा उनको नहीं मिलता है, और जो फंड है वो भी नहीं मिलता है, जो बोनस है वो भी नहीं मिलता है, जो ओवर टाइम है उसका डबल पैसा है वो भी नहीं मिलता है, और ये सालों साल से इस तरह से होते आ रहा है। तो और जो उद्योगपति है, कारखाने वाले हैं, वो मजदूर का शोषण करते हैं। मजदूरों को काम तो करवा लेते हैं, सही टाइम पर वेतन नहीं देते, सही टाइम पे उनकी जो भत्ता है वो नहीं देते, जो छुट्टियां होती है घर जाने के लिए और त्योहारों में वो नहीं देते। तो बहुत सारी समस्या, जो मजदूर है कल कारखाने में काम कर रहा है वो भी तो इंसान है ना, वो भी तो मनुष्य है ना, उनके साथ भी बीवी है, बाल बच्चे हैं, माँ बाप है, बच्चे हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, वो भी खाते पीते हैं। ये थोड़े कि हवा पी के रहते हैं। वो उद्योगपति अपना एसी में बैठ के मजदूरों को शासन करते हैं, और जो पैसा सरकार का तयशुदा है वो ना दे करके वो ठेकेदार रख लेते हैं मजदूर, वो ठेकेदार पे वो कांटेक्ट करा देते हैं मजदूर को। इसका रवैया है, हाँ सुन लीजिए, सब पे आ रहे हैं हम, लेकिन वो ठेकेदार को पर वो कांटेक्ट करा देते हैं, तो जैसे कांटेक्ट होता है ठेकेदार का वो वेतन वैसी धराप से नीचे गिर जाता है उसका, और वो लागू नहीं होता है, और सस्ते दामों पर सस्ते तनख्वाहों पे उनका मजदूरी काम हो जाता है और वो डॉलरों में कमाते हैं। तो ये कोनो एक दिन से नहीं होते आ रहा है, ये सदियों से होता है, आते आ रहा है। तो एक भड़ास निकलता है मजदूरों का, होती है ना कि मजदूर तो अब सरकार भी साथ न दे, पुलिस भी मजदूर के साथ न हो, न्यायपालिका भी सरकार के साथ न हो, पर मजदूर की आवाज विधानसभा में भी सुनाई न दे, पार्लियामेंट में भी सुनाई न दे, तो वो तो सड़क, इसीलिए तो एक ही हथियार है जो हमारा संविधान इजाजत देता है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना के दिया है। ये देश का जमहूरियत वो पावरफुल है, वो एक आजादी है कि कोई यह सुने तो आपका एक अधिकार है कि आप जनता की आवाज एक रोड पे सुनाई देती है। कहते हैं सरकार संविधान को मानती नहीं है, तो वही तो हम कह रहे हैं कि अगर मानती तो ये मजदूर सड़कों पे आता। आप मान लें कि आपको मजदूरी मिलता रहे तो क्या आप सड़कों पे आएंगे? क्या आपको भत्ता मिले, आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं पैसा मिलते रहे तो क्या जरूरत है आपको विरोध करने का? वो तो उनका लालन पड़ जाता है, लाले पड़ जाता है ना, उनको पेट में लात मारा जाता है, तभी तो सड़कों पे आते हैं मजदूर। फिर वो सरकार वो मजदूर पे ही डंडा चलाती है, पुलिस को हथियार बना करके। हम ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ अभी तक मीडिया के माध्यम से जो सुनाई दिया, क्या उद्योगपति कारखाने वाले पे कोई FIR हुआ? क्या कारखाने वाले पे मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा उस पर दर्ज होता है जो पीड़ित है, शोषित है, मजदूर है, अपना आवाज उठाने के लिए आता है सड़कों पे, उसी पर FIR होता है। मजदूरों का शोषण उद्योगपति कर रहे हैं या इसमें सरकार भी कर रही है? अगर देखिए सरकार एक तो टेकुआ हो जाएगा सीधा, उद्योगपति अगर सरकार जो है गाहे मगाहे निगरानी रखे कानून पे, और जो लेबर इंस्पेक्टर है सरकार, लेकिन ये बिक जाते हैं, वो पैसों वालों के हाथों बिक जाते हैं जी। तो मजदूर क्या करे? तो मजदूर तो वही हम बताए ना कि मजदूर तो क्या करे आदमी, और जब मजदूर तो ऐसी हालत हो जाती है मजदूरों की कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं, जो पैसा नहीं मिलता है उनका शोषित होता है। लेकिन जब जो देश की संविधान की बात आती है तो ये रोड पे निकलते हैं मजदूर का भी तो एक ये है ना, तब वो आकर के इनकलाब से कनेक्शन जोड़ दिया। हाँ, मतलब गरीब गुरबा अगर रोड पे हक मांगे तो पाकिस्तान से जोड़ देते। क्या मीडिया है हिंदुस्तान की? जो गरीब है जिसको वेतन नहीं मिले उसको पाकिस्तान से जोड़ दो,
मेरा बड़ी साजिश थी। साजिश है, इनको तो अभी तक साजिश से लगा रहा है। 14 से अभी तक तो साजिश पे ही चल रहे हैं अभी, समझे? 14 से 26 अभी तक साजिश से सब चल रहा है। प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हमको यहाँ व्यापार करने नहीं आए, हम तो वेलफेयर करने आए हैं। यहाँ पर देखिए समाज का सुधार करने आए हैं। समाज का सुधार होता है तो जनता रोड पे आते, मजदूर रोड पे आता, पुलिस की डंडा खाती मजदूर, और सरकार पुलिस से लाठियां चलवाती है, मजदूर मारा जाता है, मजदूरों पे लाठियां चलाया जाता है, समझे? ये सरकार, ये तो सेवा करने आए हैं, तो सेवा किसका कर रहे हैं? उद्योगपतियों का सेवा कर रहा है कि कोई मजदूर का सेवा कर रहे हैं? महंगाई के जमाने में 10, 12, 11 हजार रुपए भला हो। क्या होता है अब देख लीजिए ना कि ये जब तक आई ये सरकार खाली बंदी ही बंदी हो रहा है। कभी नोट बंदी, कभी किसान बंदी, कभी वेतन बंदी, समझे? कभी गैस बंदी, कभी जीएसटी, मतलब अभी पलायन गुजरात और अहमदाबाद की बात देख लीजिए, कैसे रेलवे स्टेशन पर देख लिए कैसे लोग जा करके और रेलवे ट्रेनों में भर के जा रहे हैं कि गांव में लकड़ी जला करके कम से कम खाना पका के जिंदा तो रह सकते हैं ना। लेकिन ये 400 रुपये किलो गैस खुले में मिल रहा है, और कनेक्शन कितने लोगों के पास सरकार दे रखी है? हम यह जवाब दे सरकार कि जो गरीब है क्या उसके पास कनेक्शन है गैस का? क्या उनके पास? आप बड़े बड़े लोगों के पास 2-2 4-4 दे रखे, ये गरीबों के पास कितने कनेक्शन है गैस के? समझे? सरकार से हमारी मांग है कि आप अत्याचार मत करिए, और जो मजदूर देश का कानून का पालन करता है उसको आप जिंदा रहने दीजिए, अत्याचार मत करिए। अपने उद्योगपतियों के की वजह से आप लाठी डंडा मत मरवाइए। ये भी देश का नागरिक है, ये भी देश का किसान है, मजदूर। ये 80% देश के अंदर कृषि प्रदेश है, और जो मजदूर काम खेत और खलिहान फैक्ट्रियों में करते हैं, अगर ये काम करना बंद कर देंगे तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। सरकार का अर्थव्यवस्था, आप सरकार को जू नहीं रेंग रहा है, यही मजदूर आपका अर्थव्यवस्था चलाता है, कल कारखाना फैक्ट्री चलाता है, लेकिन आप सहूलत नहीं देंगे, आप इनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, अमीरों और कारखाने वालों के साथ हो जाएंगे, तो ये अच्छा नहीं होगा, देश का भविष्य खतरे में हो जाएगा। इसीलिए हम वामपंथी के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी को लोग, हम आए हैं इस देश में, हम लोग आए हैं इस जंतर मंतर पर मजदूरों का आवाज उठाने के लिए। हम जनता के हित में, मजदूरों के हित में हम आए हैं कि सरकार को भी समझना चाहिए। अगर यही मजदूर का आवाज नहीं सुना जाएगा, अगर न्यायालय में भी न सुना जाए, पुलिस भी न सुने, सरकार न सुने, तो क्या इसका हाल होगा? फिर इसकी आवाज कौन सुनेगा? तो इसी के लिए हम आए हैं, हम धरना प्रदर्शन के लिए। तो इसलिए इनकलाब जिंदाबाद, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। लेकिन आपको फंडिंग हो रही है, वो कहते हैं। देखिए सरकार के पास ये बहुत बड़ा विडम्बना है, ये बहुत बड़ा शर्म की बात है कि एक मजदूर का साथ न दे करके आप किसी दूसरे मुल्क के साथ तार जोड़ दीजिए। एक मजदूर, और ये मीडिया, गोदी मीडिया इस देश के अंदर प्रजातंत्र के नाम पर एक मीडिया, जब सरकार, ये देख लीजिए, जब मीडिया किसी एक वर्ग का हो जाए, किसी एक सरकार की हो जाए, तो प्रजातंत्र का हत्या हो जाती है, तो कौन आवाज उठाएगा? लेकिन ये मीडिया कर्मी को भी में तोड़फोड़ कर दी इस बार मीडिया में। तो देखिए ये तो भ्रास होता है ना। ये मजदूर को आप सालों साल किसी का शोषण करेंगे तो ऐसा होगा ना। तो यही तो हम मिसाल के तौर पे बताते हैं ना कि जब देश में अंग्रेजी राज का हुकूमत था, तो देश गुलाम बना हुआ था, लेकिन निहत्थे थे, उनके पास पूरे हथियार और गोला बारूद बम बंदूक सब था अंग्रेजों के पास, लेकिन ये निहत्थी जनता लेकिन बिगुल फूका गया, डू एंड डाई का, और हिंदुस्तान से भागो, अंग्रेज को भगाया, और इस देश छोड़ के उसको जब जागरूक हुई और देश में आजादी का बिगुल फूका गया, तो उनको देश छोड़ के हिंदुस्तान से एक न एक दिन भागना पड़ा। ये हमारा कहना है।